नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इस वक्त की अहम खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। हिमाचल में पाकिस्तान से एक ऐसा कॉल आया है जिसने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है और एक पावटा साहिब के युवक के पास ये कॉल आया जिसमें हिमाचल में बॉम्ब ब्लास्ट की योजना के बारे में जिक्र कर रहा था। वो कॉलर कौन है, वो कॉलर क्या है, मकसद, ये तमाम सवालों का जवाब देगी रिपोर्ट। और कई सवाल बने हुए हैं जिन पर अभी पुलिस जांच कर रही है। आखिरकार क्या ब्रेन वॉश करने की युवाओं की कोशिश है? क्या पाकिस्तानी आतंकियों की निशाने पर अब हिमाचल के सीधे साधे युवा हैं? बात इस पर भी होगी, चर्चा इस पर भी होगी, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखिए। खुद डीएसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भीष्म ठाकुर। भीष्म ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। ये जो पाकिस्तान से कॉल आई है, आखिरकार इस कॉल के पीछे क्या आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है? नहीं, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता किसी की शरारत भी हो जो पाकिस्तान से कॉल की हो। इस संदर्भ में पता लगाया गया है कि ये कॉल पाकिस्तान के हैदराबाद से आई है जी। तो ये कॉल है 10:26 पे सुबह। एक हिमांशु लड़का है जो बेसिकली इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। उसे ये 22 सेकंड की कॉल आई है जहाँ से ये हैदराबाद से की गई है, पाकिस्तान से, जिन्होंने ये बताया कि हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं, हमने हिमाचल में जो है बम फोड़ना है। इस संदर्भ में हमें आपकी मदद चाहिए है। इसके उपलक्ष्य में आपको पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। ठाकुर जी, सवाल इस बात का भी है कि आखिरकार जो पावटा साहिब में युवक है जिसके पास कॉल आई, उसका नंबर इन लोगों तक कैसे पहुंचा? इस बारे में जांच हो रही है, पर ये है कि इस संदर्भ में अभी बताया नहीं जा सकता है ये उनके पास नंबर कैसे पहुंचा। उन्होंने बेसिकली वहां से कोई इसका कनेक्शन किसी भी तरह से उन लोगों से है नहीं है, ना ही इसका कोई ना प्रभावी व्यक्ति है। बेसिकली एक इलेक्ट्रिशियन है। इस बारे में जो है उच्च अधिकारी को और CID को जो है लिखित रूप से कल भेज दिया गया है। क्या हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि अब पाकिस्तानी आतंकियों की नजर भारत में नए स्लीपर सेल पर है, नए स्लीपर सेल की खोज कर रहे हैं? ठाकुर जी, हो सकता है, पर हमें ये लगता नहीं है अभी यहाँ पे हिमाचल में इस तरह की कोई वारदात होने की कोई। ठाकुर जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार ISI एजेंट हमारे देश में अलग इलाकों में पकड़े गए हैं, अभी हाल ही में मेरठ में पकड़े गए थे, उत्तराखंड में रेकी भी उसने की थी और BSF में भी एक जवान पकड़ा गया था, गुर्गे भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। क्या इस संदर्भ में इस मामले को, इस कॉल को जोड़कर देखा जा सकता है? देख रहे हैं टीवी 100 न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं हिमाचल की खबरों से और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नेशनल हेराल्ड मामले की गूंज दिल्ली से लेकर कांग्रेस शासित राज्यों तक पहुंच चुकी है। हिमाचल सवाल कही है, क्या कांग्रेस का कानूनी लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनाना सही है? क्या दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? और ये जो लगातार आक्रामक तेवर कांग्रेस ने बनाए हुए हैं, क्या इसका सियासी फायदे कांग्रेस को मिलेगा या इन आक्रामक तेवर से बीजेपी की क्यों मुश्किलें बढ़ सकती हैं? तमाम सवाल बने हुए हैं। इन सवालों का जवाब यही जानेंगे न्यूज रूम लाइव में। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हुआ है। कांग्रेस ने आक्रामक तेवर यहां पर दिखाए हुए हैं, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में। CM पपेने जी, सवाल आपसे मेरा यह है कि जिस तरीके से लगातार ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, मौन प्रदर्शन हो रहा है, काला दिवस मनाया जा रहा है, हमने लगातार हम इस तरीके की खबरें देख भी रहे हैं, आज उत्तराखंड हिमाचल में तो हो भी रहा है। क्या ये इसे इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि अदालत पर एक दबाव बनाने की कोशिश यहां पर हो रही है? जी, सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ माना जाए या फिर अदालत के खिलाफ माना जाए? अगर केंद्र सरकार के खिलाफ भी है तो आज ही का दिन क्यों चुना गया? बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है और आपको बता दें कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन की कांग्रेस ने तैयारी कर रखी थी, अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया है। हरिद्वार से बड़ी खबर, सोनिया राहुल के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर लेटकर विरोध जताया जा रहा है। अपने आप में अनोखा तरीका यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला है। नेशनल हेराल्ड मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये याचिका दायर की थी 2012 में, आपको बता दें बीजेपी के नेता हैं और इसीलिए यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप, केंद्र सरकार पर आरोप। राहुल वर्मा हमारे साथ।
हरिद्वार से प्रभारी जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ चल रहा है? अलग अनोखा तरीका लेट का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। बिल्कुल मोनिका, निश्चित तौर पर अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार का पुतला फूका और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साफ तौर पर संकेत दिया कि वो अपने आला नेताओं के साथ हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ हैं और किसी भी रूप में जो है साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके खिलाफ किसी तरह के षड्यंत्र रचा गया तो आने वाले दिनों में वो सड़क मार्ग को जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। और अब से कुछ देर पहले सड़कों पर लेट कर जो है विरोध प्रदर्शन किया, अपने नेताओं को समर्थन दिया और साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर बीजेपी ने इस तरह का षड्यंत्र नहीं छोड़ा तो आगामी दिनों में जनता सड़कों पर उतरेगी, सड़क को जाम करेगी और रेल मार्ग को बाधित किया जाएगा। मोनिका, राहुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम रेल रोकेंगे और सड़क मार्ग को बाधित कर देंगे, इस बीच यहाँ पर निर्देश सोनिया गांधी की तरफ से हम सुन रहे थे, दिए गए थे कि प्रदर्शन इस तरीके के ना हो, एकजुटता के लिए कार्यकर्ता दिल्ली ना आए, अगर वहां भी आए तो शांतिपूर्ण से प्रदर्शन करें। लेकिन इस बीच ये ज्यादा उत्साहित होना, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि और भी ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं? बिल्कुल मनु, निश्चित तौर पर पहले कार्यक्रम था 19 तारीख को सबको दिल्ली जाने का, लेकिन क्योंकि आला नेताओं ने इसकी अनुमति नहीं दी तो अब क्योंकि अपने नेताओं के प्रति वफादारी, अपने नेताओं के मान सम्मान के लिए कांग्रेसियों का ये कहना है कि वो किसी भी तरह के साजिश को नाकामयाब करेंगे और जिस तरह की साजिश उनके आला नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में किया जा रहा है उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साफ तौर पर सड़कों पर लेटकर कांग्रेसियों ने मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ स्थानीय नेताओं को भी सचेत रहने की सलाह दी कि अगर इस तरह का संयंत्र मोदी सरकार ने जारी रखा तो आगामी दिनों में यहाँ के स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी प्रदर्शन होगा और इसका सारा जो विरोध प्रदर्शन है, चाहे सड़क मार्ग को बाधित करने का हो, रेल मार्ग को बाधित करने का हो, इसका सारी जिम्मेवारी जो होगी वो मोदी सरकार पर होगी और वो किसी भी रूप में अपने नेताओं पर अनुचित कार्रवाई नहीं होने देंगे। किसी भी जिला हिमाचल में जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हो चुका है, उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर क्या सहानुभूति की बात कही जा रही थी कि सहानुभूति यहाँ पर मिल सकती है अगर बॉन्ड नहीं भरते हैं, बेल बॉन्ड, और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं नकारात्मक छवि तो कांग्रेस की नहीं बना देगा कि अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश है या अदालत प्रक्रिया में विश्वास नहीं कर रही है इसलिए सड़कों पर उतरी हुई है? क्या नकारात्मक छवि बन सकती है कांग्रेस की इन प्रदर्शनों की वजह से? देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल एकदम शांत बैठे थे और जिस तरह हार से निराशा एक